हेलो फ्रेंड, हर हर महादेव। जय श्री राम की, जय हनुमान जी की। कहिए कैसे हैं आप। मेरी वीडियो 2 दिन 3 दिन लगभग उसके बाद ही आ रही है, क्योंकि थोड़ी गर्मी ना ज़्यादा पड़ रही है और मैं बिजी थी अपने जो वृक्ष होते हैं उसको लगवाने के विषय में। थोड़ा से निकलना पड़ता है बाहर, तो गई थी साइड पे उसको लगवाने। और आज मैं वीडियो कहीं की हर हाल में बनाऊंगी, क्योंकि आज तो मेरे वृक्ष का ही दिन है। वट वृक्ष, वट सावित्री। देखिए, मैं इस पे कुछ कहना चाहूँगी। वट सावित्री, इसका क्या महत्व है, क्यों बनाए ये लोग ऋषि मुनि या पहले हमारे पूर्वज। ये क्या है, ये सही में ये सत्य है। जो एक स्त्री थी, उनके जो पति थे वो जा चुके थे, तो वो एक वट वृक्ष के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे अपने अटल सतीत्व का करने के लिए साबित की और कहीं कि अगर मैं सतीत्व में हूँ तो आप इनकी ज़िंदगी लौटाइए, तो वो जीवित हो गए। तो ये सत्य घटना है। और वट वृक्ष तो ये जान जाइए, हमारे वृक्षों का ना वो राजा है, और मैं इसको बहुत मान्यता देती हूँ। जगह जगह मेरे जहाँ ज़मीन मेरी खाली है, मैं उस पे लगवाती हूँ। ये जानते हैं, ये मैं ऐसे ख़रीदने से जल्दी मिलता भी नहीं है। इसको जब कौवे जो है वीट करते हैं या कोई पक्षी, तो ये उगता है। मेरे एक गमले में मैं अभी संरक्षित की हुई हूँ इसको, और पीपल को भी की हुई हूँ। मैं इनको संरक्षित करके इनको मानसून जब आता है या वो, तो इसको जाके वहाँ स्थान दे देती हूँ। और ये बैक में मेरे देखिए, ये पूरा जंगल ही है, पूरी जंगल है ये। यहाँ देख रहे हैं, पूरी जंगल एरिया ये देखिए। और मैं तो भाई, आज वृक्ष का दिन है और मैं प्रकृति से मेरी इतनी ज़्यादा लगाव है मुझे प्रकृति से। मैं जानती हूँ कि मैं कितना भाव विभोर हो जाती हूँ। इनको अगर कोई काटता है या एक भी पत्ता इनका नष्ट करता है ना, तो मुझे बहुत कष्ट होता है। ये सनसेट देख लीजिए, ढलते हुए सनसेट कितना अच्छा लग रहा है। ये प्रकृति देख के आप बताइए, आपको क्या अच्छा नहीं लगता। तो इसको संरक्षित करिए कृपया। आप कहीं भी आपकी थोड़ी भी ज़मीन है घर के पास सामने, उस पर कोई भी वृक्ष लगाइए। मैं कहती हूँ पौधे जो है गमले में रखने से अच्छा थोड़ी सी ज़मीन छोड़ दी जाए और उस पर वृक्ष लगाया जाए। मेरा जब ये घर बन रहा था, मैं कहती रह गई कि मेरे घर के आगे ज़मीन छोड़ा जाए, नीम का पेड़ मुझे लगाना है, तो नहीं सुना गया। तो मेरी जब जो जगह जगह ज़मीन है, या मुझे जहाँ मैं बात करती हूँ मैनेजर या किसी से कि मुझे ये ज़मीन इतनी चाहिए, मैं इस पे ये वृक्ष लगाऊंगी, तो मैं वहाँ जाके अपनी ये दिल की तमन्ना, मतलब दिल की ख्वाहिश पूरी करती हूँ, लगाती हूँ वृक्ष। और जीते ज़िंदगी इतने वृक्ष लगा डालूँगी और बताऊँगी नहीं कि किधर कहाँ लगाती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कितनी ज़्यादा हेट इन इंसानों में है कि किसको क्या। अभी जल्द की ही एक वीडियो में देखी, वो महिला वृक्ष लगाती थी, पूरा उसकी बाउंड्रिंग की हुई थी। सुबह जो झाड़ू लगाने वाला वहाँ गया और पूरा वहाँ आग, जो गंदगी इकट्ठा किया था वहाँ वृक्ष के पास आग लगा दिया। वो वृक्ष पूरा जो है छोटा वृक्ष जल गया। इतनी दुख हुई उसको देख के मुझे, उस घटना को, कि मैं क्या ही कहूँ। देखिए, पंछी चिल्लाने लगे। इनकी भी मैं, ये जान जाइए, इनकी भी मैं माँ ही हूँ, जननी। चाहे जिस हिसाब से इनको दाना नहीं देती हूँ, तो मुझे लगता है मैं अधूरी हूँ इस ज़िंदगी में। अब इनको दाना दूँगी और पानी दूँगी। ये देखिए चावल, ये रहा दाना। मैं हर मौसम में देती हूँ, ऐसा नहीं है कि इसी मौसम में, गर्मी में। ये देखिए पानी, देखिए पानी दे रही हूँ, पानी। ये इनका गार्डन, ये खुश मन से यहाँ दाना खाएं, पानी पिए और खुश रहें। हे प्रभु,
मतलब जो आत्मा को जो संतुष्टि मिलती है, मैं शब्दों में नहीं कह सकती हूँ इसको कि मैं कितनी खुश हो जाती हूँ इनको ये करके। और भैया यही कहूँगी ना कि अपने ना 1000 पाप धोने हों तो आप गंगा में डुबकी न लगाइए, आप इनकी वृक्ष लगा दीजिए, आप जीव जंतुओं पे दया कीजिए। और एक बात बोलूँगी, जीव जंतुओं को जो कष्ट पहुँचाता है, जो इनको भक्ष के खाता है ना, उसकी कहीं सुनवाई नहीं है, उसकी कहीं सुनवाई नहीं है। हिंदू धर्म में साफ गरुड़ पुराण में लिखा है, ताम्रपात में उसको जला के मारा जाता है। और यही कहीं वो गरुड़ पुराण है तो ये सत्य है। और हर धर्म में ये लिखा है कि जीवों को नहीं खाया जाता है, नहीं उनको किया जाता है। लेकिन कुछ लोग खाली दिखावे पे कि अरे मेरी काली माई खुश होंगी, मेरी दुर्गा माई खुश होंगी, और हम रिलीजन की तो बात ही नहीं करते, और रिलीजन से हमको कोई मतलब ही नहीं है। मैं अपने धर्म की ही बात करूँ। मेरे ही धर्म में ऐसे ऐसे नीच बसे हुए हैं, ऐसे ऐसे कि इनकी कोई माफ़ी नहीं है। उनके घर में वो खुद ही सोच ले, कहीं भी मेरी वीडियो जाए, वो खुद ही उनके घर में ऐसे ऐसे दंड भोग रहे होंगे कि उनको समझ में आ जाना चाहिए कि वो किए क्या है लाइफ में। हाँ, चलिए बैठ के थोड़ी देर बतियाते हैं, फिर आपसे विदा लेते हैं। भाइयों से यही कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, शेयर करिए, तो ही मैं वीडियो पे आपको मिल पाऊँगी। बहुत खुशी होती है आप लोगों से बात करके। ये देखिए पीछे, ये 50 गमलों में ऐसे ऐसे वृक्ष हैं। तुलसी देखिए, ये रही, ये तुलसी, वो गुड़हल, उसके पीछे और सारे वृक्ष, और जो एकदम लास्ट में 2 गमले उधर पीछे हैं, उसमें पीपल और बरगद। उसको तो मैं भूल के भी किसी को नहीं दिखाना चाहती हूँ कि मैं यहाँ संरक्षित कर रही हूँ, बस लगवा देती हूँ जाके। देखिए पंछी खा रहे हैं, कितना शोरगुल कितना कर रहे हैं। उनको देख के आत्मा को जो खुशी मिलती है कि मैं बता नहीं सकती हूँ, वो खुशी मैं क्या ही महसूस करती हूँ। और देखिए कितना कितनी आत्मा को सुकून मिल रहा है, और इन्हीं को लोग खा जाते हैं। वो ना, ये बात सही है कि वो जितना खा नहीं रहे ना, उतना तो आगे के टाइम में अपनी किडनी और अपना लीवर, अपने सारे शरीर की जो ग्लोइंग है, सब कुछ वो ले लेते हैं। और भोग दंड अलग से भोगेंगे। उनको कभी ऐसा नहीं होगा जो वो खाना उनको डाइजेस्ट आगे के टाइम में हो पाएगा। वो रोटी तक खाने को तरसेंगे, नॉनवेज की तो बात ही अलग है। और गर्मी से बचने के लिए भैया अपना ख्याल रखिए, पानी पीजिए कैसे भी करके। पानी में ग्लूकोन-डी, इलेक्ट्रॉल या आप कुछ भी मिला के पीजिए। नहीं पानी पिया जाता तो गुड़ रख लीजिए, जैगरी, उसको खा के पानी पीजिए। थोड़ा ही खाइए, ज़्यादा मत खाइए, थोड़ा खा के पानी पी लीजिए। और पानी में भाई ठंडा पानी मत पीजिए फ्रिज का, विनती करती हूँ आपसे। आप नॉर्मल पानी पीजिए, वही आपके लिए वरदान होगा। नॉर्मल पानी पीजिए, और जो है खाने में हल्का खाना खाइए। जो खाना आप 4 रोटी खा रहे हैं, इसमें 3 या 2 कर दीजिए। खाना बहुत ज़्यादा खाना इसमें सही नहीं होगा, क्योंकि बहुत गर्मी है। गर्मी में खाना जल्दी पचता नहीं है। तो चलिए आपसे विदा लेती हूँ, ध्यान रखिएगा अपना। और सभी उन बहनों को दिल से बधाई हो जो वट सावित्री की आज पूजा व्रत रखी हुई हैं। बस वो हमको इतना बता दे कि कितना बरगद का वृक्ष उनको मिला जो है कि पूजा करने के लिए, क्योंकि वट वृक्ष इतनी आसानी से मिल नहीं सकता। इसीलिए बार बार कह रही हूँ कि वृक्ष लगाइए। वो बहनें, आज कितनी बहनें हैं जो गमले में एक टहनी ला के पूजा की हुई हैं, एक टहनी से पूजा करके अपना पूजा संपन्न की है। कहीं कहीं ही आपको एक आध मंदिर में वट वृक्ष मिले होंगे,
वरना वट वृक्ष आपको नहीं देखने को मिलेंगे। जब कोई लगाता ही नहीं, जल्दी जगह ही नहीं देना चाहता, तो कहाँ से मिलेंगे। हाँ, 100 में से मैं जानती हूँ, मैं हज़ारों में से कहीं 1 ही 2 होंगी जो मैं इस लाइन में शामिल हूँ। मुझे नहीं लगता कि कोई शामिल होगा। इंस्टाग्राम पे आके लोग बोलते हैं, अरे वो मेरे जो वृक्ष लगाएंगे वो मेरे फॉलोवर में गिनती होगा। भैया, कहीं ट्रस्ट करने लायक मुझे तो नहीं लगता है। आप वृक्ष लगा रहे हैं तो फॉलोवर ज़बरदस्ती मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। आप लगाइए तो गुप्त रूप से लगाइए। मैं तो नहीं जाती हूँ कहीं किसी को दिखाने या बताने। मैं जानती हूँ इनको लगाऊंगी, इनको बनाऊंगी तो मैं अपने आने वाले 7 पीढ़ियों को मैं इसका वो लाभ दे सकूँगी। ये मेरे लिए ही है, ये ही हमको सब देते हैं, हम इनको कुछ नहीं देते हैं। तो भाई चलती हूँ। जय श्री राम की, जय हनुमान जी की, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।